जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो है क्या कर... हो जाती है और अब दोनों सोचते हैं कि मॉम डैड को सब बता दिया जाए और घर चलते हैं, शादी की बात करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ताई के घर वाले मान जाएंगे कि बोगम नहीं है और कोई है? देखते हैं दोनों की शादी कैसे होती है और फिर दोनों घर आ जाते हैं और जंकुक अपनी मॉम से बात करता है और वो बहुत खुश होता है। ओह मॉम, आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम इन लव मॉम, मुझे प्यार हो गया है। आपको मैं कैसे बताऊं, मैं आज बहुत खुश हूँ और ये बात बताने के लिए मैं कब से वो हो रहा था। मेरी जल्दी से शादी करवा दो। मॉम मुझे प्यार हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मॉम लव यू मॉम एंड आई मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम 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 मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे कौन है बेटा वो जिसने तुम्हारा ये हाल बना दिया है? तब से तुम सिर्फ शैतानी रूप ही देखा है, तुम्हारा ये वाला रूप तो मैंने पहली बार देखा है। आखिर कौन है मेरी होने वाली बहू? मुझे भी तो उनसे मिलवाओ। और उसका नाम क्या है, किसकी लड़की है वो? बेटा जरा मुझे भी बताओ। मॉम मिस्टर जेहोब की बेटी, आप तो जानती होगी उनको। पर उनकी बेटी की शादी तो किसी बोगम नाम के लड़के से हो रही थी। ओह मॉम बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे आपके हाथों का खाना खाना है क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए आपके हाथों का खाना नहीं खाया है। मिस यू मॉम। और मैं सारी बातें आपको बाद में फ्री टाइम में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। बहुत लंबी कहानी है और आप सुनोगे ना तो आप भी शौक में हो जाओगी कि ये मैंने क्या कर दिया है। वैसे आप मुझे मिस कर रही थी कि नहीं कर रही थी? ये सिर्फ अपने आप को ही कामों में उलझा रखा था और अपना ध्यान भी रखा था कि नहीं रखा था? और जल्दी से मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है मॉम। अच्छा ठीक है बनाती हूँ, लेकिन मुझे कब मेरी बहू से मिलवा रहे हो? एक काम करो उसे कल ही बुला लो। ओके मॉम मैं उसको बोल दूंगा, वो आपसे कल मिलने आ जाएगी, ठीक है ना? हाय जंकुक। अरे ताई ये तुम क्या पहनकर आ गई? मेरी मम्मी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर ढको और नीचे झुककर पैर छूना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। उनको ऐसे मॉडल लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पुराने ख्यालात की। ओके जैसा तुम बोलो। अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? इस पागल लड़की की बात ना दे, ये मुझसे तुमसे पहली बार मिलवा रहा है पर तुम्हारा मजाक उड़वा रहा है। जंकुक के बच्चे क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहू को? बेटा तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आओ ऊपर बैठो। और ये सब पुराने जमाने के लोग करते थे, अब आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ मेरे पास बैठो। और ये जंकुक भी ना तुम्हारा मजाक उड़वाने के लिए ये सब कर रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और बेटा इसको बहुत पीटना, तुम बहुत इतराने लग गई आजकल, इसी हरकतें कर रहा है। एक तो पहली बार मेरी बहू मुझसे मिलने आई और उससे ऐसा मजाक। जंकुक तुम ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, आओ बेटा बैठो। तुम तो मेरी बेटी कैसी हो, और अब तो तुम मेरी होने वाली बहू भी हो, तो मेरी बेटी ही हो। चलेगा इसे। चलो इस घर में कोई तो है जो इसको मार सके। वैसे बेटा तुमने अच्छा किया इसको मार दिया, मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है। अच्छा है जब तुम इस घर में आ जाओगे ना तब इसको समझ में आएगा, ये सुधरेगा भी तुमसे ही।
बेटा तुम्हारे हाथ दिखाओ। अरे आंटी ये कंगन किस लिए? जब मेरी सास ने पहली बार मुझे देखा था तब मुझे यही कंगन पहनाए थे, और अब तुम मेरी होने वाली बहू हो तो मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए आज से ये कंगन तुम्हारे। दादाजी दादी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। दादाजी दादी कहाँ हो आप लोग? अरे बेटा क्यों, क्या बात हो गई ऐसी जो इतनी बड़ी खुशखबरी है, किसी मिठाई लेकर आई हो, जरा हमें भी बताओ। और इतनी खुश तो लग रही हो आज, और इतना चिल्ला चिल्ला क्यों रही हो, बहुत शोर मचा लिया है तुमने आज तो। दादाजी मैंने शादी पक्की कर ली है और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेके आई हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे बेटा कौन है वो लड़का, जरा हमें भी बताओ। अरे दादाजी वही जो आपको एयरपोर्ट पर मिला था, जंकुक। आप तो जानते हैं ना उसको, आपने देखा होगा मेरे साथ जो आया था। अच्छा अच्छा वो, हाँ तब तो ठीक है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लड़का अच्छा है, वैसे दिखने में भी सुंदर है, हाँ अच्छे घर से है। ताई तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात हो गई और रिश्ता पक्का करके आ गई हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? डायरेक्ट आके मुझे मिठाई खिलाने लग गई हो। जरा हमें बताना चाहिए ना बेटा, आपको लड़का कैसा है, कैसे खानदान से है, सब पता करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रिश्ता पक्का करके भी आ गई और साथ में मिठाई लेके भी आ गई हो और बोल रही हो कि मुंह मीठा कीजिए। ताई तुम्हें बताना चाहिए बेटा। ओहो दादी, मैंने सोचा पहले मैं जंकुक की मॉम से मिल लूं, वो हाँ कर देगी फिर आगे बात करूंगी। मैं अभी अभी उनसे मिल कर आ रही हूँ। ये देखिए कंगन भी दी उन्होंने मुझे और हाँ भी कर दिया, और मैं आज बहुत खुश हूँ। और जंकुक की मॉम बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे घर से है, और जंकुक तो बहुत ही अच्छा है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, और जल्दी मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगी दादी। और मैंने सोचा कि पहले वो हाँ कर देंगे तो फिर आप सब लोगों को बताऊंगी, और फाइनली उन्होंने हाँ कर दिए, उन्होंने मुझे कंगन भी दिए और मैं बहुत 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 खुश हूँ दादी 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 दादी, बहुत 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 खुश हूँ मैं। हे माँ माता जी, क्या जमाना आ गया है, खुद जाकर शादी की बात कर रही और शगुन भी ले आई है। कुछ शर्म वरम नाम की चीज है कि नहीं है तुम में? ये आजकल के बच्चे भी ना खुद शादी का रिश्ता कर रहे हैं, ना लड़का देखा ना कुछ नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं कि लड़का कौन है कैसा है, खुद शादी की बात कर रहे हैं, रिश्ता पक्का कर दिया और घर आके मिठाई लेके बोल दिए कि मुंह मीठा कीजिए। मैंने शादी की बात पक्की कर दी। कैसा जमाना आ गया है भगवान, हम बूढ़े लोगों पर रहम करो। आजकल तो बूढ़े लोगों का कुछ वो ही नहीं है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये आजकल के बच्चे भी ना, और तुमने शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमें बताना तो चाहिए ना, लड़की की फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, सब देखना पड़ता है कि नहीं? अरे ये तो बहुत अच्छी है, कुछ लड़कियां तो हनीमून मना कर घर आती है और फिर बताती है कि उनकी शादी भी हो गई है, और हमारी ताई ने तो अभी शादी की बात की है, अभी कोई शादी थोड़ी की है। और हमारी ताई बहुत समझदार और बहुत संस्कारी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूँ, और तुम भी जानती हो ना ताई को। ताई बेटा अब तुम जल्दी से जंकुक को जयहोप से मिलवा दो, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। तुम तो जानती हो अपने डेट को, वो तो पोगम को पसंद करके बैठा है, और तुम्हें इस बात को संभालना ही होगा, और उसको जंकुक से मिलवा दो जल्दी से जल्दी। और तुम तो जानती हो अपने पिताजी को, वो कैसी हरकत करेगा, इसलिए अच्छा है कि तुम जल्दी से जंकुक को जयहोप से मिलवा दो, और ताकि एक दूसरे से मिल ले और एक दूसरे को जान ले, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ठीक है दादाजी, मैं जल्दी से जंकुक को बोल दूंगी, वो डेट से मिलने आ जाएगा, और मैं डेट से भी बात कर लूंगी ताकि वो जंकुक से मिलने के लिए टाइम निकाल ले। अच्छा दादाजी मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करूंगी और मैं जंकुक को बता दूंगी वैसे ही। बाय। और फिर जंकुक जयहोप को जानता नहीं था कि जयहोप कैसा दिखता है, तो वो अचानक से जयहोप के सामने आता है, और जयहोप की तो आपको पता है कि जयहोप लंबी चोटी रखता है, इसलिए वो जयहोप पर बहुत हंसता है, और जयहोप को इस पे बहुत गुस्सा भी आता है। तो देखो होता है क्या। इतने लंबे बाल लड़कियों जैसे। लंका लड़की। तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुमने कभी मुझे देखा नहीं क्या जो तुम मुझे देख देख कर इतने हंस रहे हो? तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है जो मुझे देखकर इतना हंस रहे हो? बदतमीज
लड़के, ये आजकल के लड़के बिना बिल्कुल तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसपे चाहा उस पे हंसने लग जाते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि किसी पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेहुदा बेहुदा इंसान। अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। मुझे देखकर हंसे जा रहे हो, बदतमीज कहीं के, स्टूपिड। नहीं नहीं अंकल, मैं आप पे थोड़ी हंस रहा हूँ, वो तो मैं आपके बाल आपके बाल वेरी फनी। तो तुमने कभी पहले बाल नहीं देखे क्या, जो ऐसे बालों को देखकर हंस रहे हो? बदतमीज कहीं के, इसे बाल देख के कौन हंसता है? पहली बार देख रहे हो क्या बाल? देखे तो है लेकिन ऐसे सर पर नहीं देखे। एक बात बताऊं, आपको चोटी नहीं गोल जूड़ा बांधना चाहिए, जिसमें फ्लावर गजरे सब लगानी चाहिए। इतने सुंदर लगेंगे ना बालों में जूड़ा। हाय अंकल, फिर आंटी बन जाएगी। पहली बात बताऊं, आपको इतने लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है? आप बहुत फनी लग रहे हो। गजरा बना दो इसका जूड़े में लगाने के लिए। शट अप, माइंड योर बिजनेस, ओके? और तुम जैसे बदतमीज लड़के मैंने आज तक नहीं देखा, जो दूसरों पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? संस्कार है कि नहीं है? कि तुम्हारे अंदर वो भी संस्कार नहीं है? बदतमीज कहीं के। ओके ओके ओके, सॉरी 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 अंकल, आपको बुरा लग गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी अंकल, सॉरी, वेरी सॉरी। कंट्रोल 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 बेहूद कंट्रोल। क्या हो गया तुम्हें? ये आवाज़ लड़के ऐसे ही होते हैं, बदतमीज। संस्कार तो होते नहीं है। तुम भी तो इसके बातों में आकर इतना गुस्सा हाइपर हो रहे हो। कंट्रोल, ऐसे लड़के पता नहीं किसका दामाद बनेगा, सालों की जिंदगी झंड कर देगा ये बदतमीज लड़का बेहुदा। जिससे भी इसकी शादी होगी वो लड़की भी इसके मारे परेशान हो जाएगी। कभी बाल नहीं देखे क्या इसने जो मुझ पे ऐसे हंस रहा है? कंट्रोल बेहूद कंट्रोल, इतना गुस्सा सही नहीं है तुम्हारे लिए। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एक्सक्यूज मी, इनकी चोटी में ये फूल लगा रहा हूँ जिससे इनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी। यू ब्लडी फूल बास्टर्ड, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बदतमीज लड़के, आइंदा कभी मिलेगा ना मुझे, टांगे तोड़ के बंदूक से उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा मैं तुझे। मेरे इंसल्ट करता है, समझदार लड़के ऐसी हरकत करते ही नहीं है। ये तुम जैसे ही बेवकूफ गधे इंसान ही कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लड़कों पर घिन आती है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए माँ बाप ने। थोड़ी भी तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। उम्र का तो लिहाज कर लेता कम से कम। ऐसे हंस रहा है जैसे कभी किसी के बाल ही नहीं देखे हो। बदतमीज ब्लडी फूल। और फिर जंगकुक टाई के घर चला जाता है, टाई के डैड से मिलने के लिए, आई मीन जेहोप के लिए, जिन्होंने उनका मजाक बनाया। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो टाई के डैड है। जब उसको पता लगेगा तो उसका हाल देखना, उसका हाल क्या होने वाला है। आओ कुकी, दादी से मिलकर साष्टांग प्रणाम कर लेना। उनको इसे लड़के पसंद नहीं है और इसे झुक के प्रणाम करना। और ज्यादा बदतमीजी तो बिल्कुल मत करना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लड़के। ओह टॉय की बच्ची, मेरे साथ बदला ले रही हो? जो मैंने किया वो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? चलो चुपचाप दादी से मिलो। नमस्ते दादी जी। दादाजी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा जंगकुक दादी, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं तब तक डैडी को बुला कर लाती हूँ। आओ बेटा बैठो, तुम्हारी मम्मी नहीं आई? हाँ दादी, वो टाई ने कहा था कि अंकल अकेले में मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं अकेला आ गया। नहीं तो मॉम का आप सबसे मिलने का बहुत मन था। फिर कभी आ जाएगी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। कभी जंगकुक और दादी बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है टाई के साथ बातें करते करते, और जंगकुक सुन लेता है। ये क्या नाम है? जंगकुक, ये भी क्या नाम है? लड़का पीछे से अच्छा लग रहा है, बाल भी लंबे हैं, चोटी क्यों नहीं बनाता है? चोटी बनाना चाहिए, इतने अच्छे लंबे बाल है, चोटी बनाना चाहिए ना इसको। और लड़का, मैं इसको तो बचपन से जानता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? ये चोटिया इसका बाप है, आई मीन जेहोप अंकल है। ये मैंने क्या कर दिया? जंगकुक रिश्ता होने से पहले ही दुश्मनी मोल लेकर आ गया। मुझे क्या पता था कि ये जेहोप है, ये मिस्टर जेहोप है, टाई के डैड है। मैंने इनका कितना मजाक बनाया है। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार ही डालेंगे। भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपके से निकल जाता हूँ। दादी दादी क्या करूँ? भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से निकल ले जंतु बेटे, निकल ले इनको। ये आप तुझे देखे जिससे पहले यहाँ से भाग चल। अच्छा दादी मैं चलता हूँ। एक मिनट बेटा, कैसे हो बच्चे? मैं
शर्माना बेटा, मुंह दिखाओ अपना। इसमें मुझसे शर्मा क्यों रहे हो? अपना मुंह दिखाओ। अरे बेटा मुंह दिखाओ ना अपना, मुझसे क्या शर्माना बेटा, अब तो तुम मेरे होने वाले दामाद हो। ऐसे शर्माओगे तो मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखूंगा? वाह बेटा वाह, मैं तुम्हारे संस्कार देखकर बहुत वो हूँ। आजकल ऐसे लड़के होते ही कहाँ हैं? आजकल तो इतने बदतमीज लड़के होते हैं और एक तुम हो जो अपना मुंह दिखाने में भी शर्मा रहे हो। बेटा अपना मुंह दिखाओ बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, जरा अपना मुंह तो दिखाओ। अरे अंकल मुंह क्या देखना, अंकल आपकी बेटी ने पसंद कर लिया वही बहुत है। आप मुंह देखकर क्या करोगे? आपकी बेटी ने देखा तो है। आप रहने दो, आप मुंह मत देखो, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे बेटा मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ बेटा, दिखाओ ना बेटा, मुंह दिखाओ अपना। चलो मैं आंख बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, आगे खोलो। मेरे तो एल लग गए। तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि ज़ेहोप कितना शॉक्ड हुआ है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज़ेहोप अब जंगकुक को छोड़ेगा या उसे बंदूक से उड़ा देगा? तो आगे देखते रहिए कि आगे होता है क्या और क्या होगा बेचारे जंगकुक का। क्या जंगकुक और टाई की शादी हो पाएगी या नहीं? क्योंकि हमारे जंगकुक ने तो पहले ही ज़ेहोप को नाराज कर दिया उसका मजाक बना के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और शायद ये लास्ट पार्ट भी हो सकता है, आने वाला पार्ट। इसलिए आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और आई एम सॉरी, मुझे ये पार्ट में बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं पूरी वन शॉट एक ही पार्ट में बनाना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप प्लीज मुझसे बुरा मत मानिएगा, और थोड़ा लेट भी हो रहा है स्टोरी अपलोड करने में, इसलिए मैं सॉरी वेरी सॉरी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट